66 रैंक मिली है यूपीएससी में। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मैं पास से मेरा प्री रहा हो, काफ़ी मार्क्स से नहीं हुआ था। आई फील दैट मैं अपने पहले अटेम्प्ट्स में अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट नहीं थी, और मैंने एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं समझी थी। बट इस अटेम्प्ट में मैंने हर रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश की, हर स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो जानने की कोशिश की, और वो सक्सेसफुल हुई। और जहाँ तक मंत्रा की बात है, वैसे तो वही है सब, स्टिक टू बेसिक्स, कम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक्स, ये वो। पर एक चीज़ जो मैं करती थी और जो मैं मल्टीपल टाइम्स अभी बोल चुकी हूँ, वो है कि मैं अपनी कमियों से सीखती थी और कमियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती थी। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिख रही हूँ और मुझे एक टेस्ट में कोई पर्टिकुलर फीडबैक मिल रहा है, तो मैं उस फीडबैक को एक्सेप्ट करके, मेरा टारगेट होता था कि नेक्स्ट टाइम ये कमी ना मिले, नेक्स्ट टाइम अगली कमी मिले। और एंड तक मैं ये कंटिन्यू रखा मैंने, क्योंकि मैंने मॉक दिए थे मेंस से 2 वीक्स पहले। एक टाइप से ऐसा मॉक दिया था कि एक सुबह एक शाम को 3-3 घंटे का, जैसे हमारा मेंस होता है। तो उसमें भी मुझे मिला था कि आप डाटा और फैक्ट्स थोड़े कम लिख रहे हो। तो लास्ट वीक में मैंने सिर्फ डाटा और फैक्ट्स ही प्रिपेयर किए, मैंने नोट्स पे रिवाइज नहीं किए। तो वो इसलिए क्योंकि वो मेरी कमी थी। आपकी कुछ और होगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए और तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, तो आई थिंक आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरी बार में हुआ तो हो ही गया। तो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस है, इनको मिल ही जाएगा। आईएएस होता तो भी मिल ही जाता। तो किसी भी रूप में अटेम्प्ट इनका ही आखिरी था, इसके बाद इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है एक झटके में, जो भी हम बात कर ही रहे थे कि प्रीलिम्स 1-2 बार भले ना हो, मेंस अगर 2-3 बार में नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई सीरियस मिस्टेक हमसे हो रही है। अब भाई मेरा नाम अंगद जी, मेरा 2nd अटेम्प्ट सीगा।